देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तब क्या था कि तब बहुत बिगिनर थे, तब इतना प्रेशर का वैसे पता नहीं था। और जब से 3 आपने मैच जीते हैं, फाइट जीती हैं, अब आप पहली बार किसी टाइटल फाइट के लिए खेल रहे हैं और वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो ये प्रेशर है। और इस प्रेशर, खाली प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, प्रेशर पाकिस्तानी के ऊपर भी है, प्रेशर ऑर्गेनाइजर के ऊपर भी है। क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वन ऑफ द बहुत क्राउड होता है, सारी चीज़ें बहुत होती हैं, पास में बैठे इंसान को आवाज़ तक सुनाई नहीं देती, मतलब इतना क्राउड होता है। और नो डाउट जो इस प्रेशर को बखूबी हैंडल कर जाएगा वो विनर होगा। और मैं अपनी बताऊं तो प्रेशर ये होता है कि रात को नींद नहीं आती है, फेस ऑफ हो तभी से, और खाना ना के बराबर खाया जाता है, थोड़ा लिक्विड ले सकते हो आप, बार बार आप वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम नहीं आता है तो, और मैच शाम को होता है, रात में होता है, तो पूरा रात से अगले दिन रात तक। और अगर आप फीवर चेक करो ना तो जो फाइट का है, जो मैच का फीवर 99 100 पहुंच जाता है। उसके बावजूद जो प्रेशर को सही बखूबी हैंडल करता है वो विनर होता है। इसके अलावा जैसे इंडिया पाकिस्तान मतलब पिछले सालों से कंट्रोवर्सी भी हो रहा है हैंडशेक को लेके या फिर उन सब चीज़ों को लेके, तो किस तरीके का माहौल रहेगा? और ऑब्वियसली जैसे आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि स्लेजिंग होती है, तो उसका मतलब आर यू ट्राइंग टू गिव, अपनी जबान से जवाब देंगे कि आप रोहतक से हैं तो थिंक तो वहाँ पे थोड़ा गर्म होगा ही, लेकिन उसके अलावा भी क्या, या फिर आप अपनी फाइट से ही जवाब देंगे? मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं, मैं ना, आप हंसेंगे, मैं कान थोड़े बड़े कर लेता हूँ और मुंह पे ताला लगा लेता हूँ, बहुत शांत रहता हूँ, अपने एक्शन से जवाब देता हूँ और अपने एक्शन से जवाब देना पसंद करता हूँ। तो मेरा मानना यही है कि आप कुछ भी काम करो, मुंह से जवाब देना उसका सही नहीं है, उसके एक्शन से जवाब दो। और जैसे पिछली बारी मैंने बताया था कि वो पाकिस्तानी था, बहुत स्लेजिंग कर रहे थे या चुटकी काट लेते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, तो मैंने उसको समझा था कि भैया हाथी बैठ भी जाने का तो ऐसे ऊंचा होता है, तो यानी वो हमारे से ही निकले हैं। मगर क्या है कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या बेहतर है, क्या बेहतर हो सकता है, मैं वही कोशिश करता हूँ। मगर हम बहुत फेयर प्ले करते हैं, पाकिस्तान इतना फेयर प्ले नहीं करते। और 19 जुलाई को वहाँ पे बहुत डिग्नेटरी आ रहे हैं, उन्हीं कंट्री से भी बहुत डिग्नेटरी आ रहे हैं। तो आई होप कि हम प्रेशर बेहतर करें और जितने लाइव मैच देखें हम अपना फ्लैग थोड़ा सा और हाई करें, क्योंकि तिरंगा ना सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ और, जैसे एशियन गेम्स में MMA का इंटर्नशिप 2 खिलाड़ी हमारे यहाँ से जा रहे हैं, उसके अलावा कॉमनवेल्थ में ज़रूर नहीं है, लेकिन अगली बार कॉमनवेल्थ भारत को बनेगा। और उसके अलावा जिस तरीके से अगर एशियन गेम्स में भी देखा जाए तो एमेच्योर रेसलिंग है एक तरीके से, लेकिन उसका एक बड़े टूर्नामेंट जैसे एशियन गेम्स हो गए या कॉमनवेल्थ हो गए, अगर उसके भी अलग बढ़ के बात करें तो ओलंपिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या उम्मीदें हैं कि आर वी जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हम सिर्फ वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर एक मेडल कंटेंडर भी होगा? देखिए, एशियन गेम्स में क्या है कि जो 2 बच्चे जा रहे हैं, अब की बार एक लड़का एक लड़की, मेडल के प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, मगर कंफर्म नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट टाइम हम किसी ऐसे मेजर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में MMA शामिल हुआ है। तो यूरोप में थोड़ा MMA थोड़ा ज़्यादा था, अमेरिका में ज़्यादा था, तो अब यहाँ पे भी काफ़ी आ गया है। तो मैं देखूँगा कि अगर इनका मेडल आता है तो वो ढेर सारा स्पोर्ट्स और आगे जाएगा, या मान लो मैं फाइट जीतता हूँ तो स्पोर्ट्स और आगे जाएगा। तो यही है कि कॉम्बैट स्पोर्ट का फ्यूचर तो है इंडिया में, मगर थोड़ा टाइम लगेगा, आगे आने वाले 5 साल 6 साल उसके बाद मेडल जीतेंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स जब यहाँ पे इंडिया में होंगे ना, अगर कॉम्बैट स्पोर्ट्स होता है उसमें, रेसलिंग में तो हम सारे जीतते ही थे, तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी हम ढेर सारे मेडल जीतेंगे। कॉमनवेल्थ में थोड़ा टफ होगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ में जो कंट्रीज आती है यूरोप की, उसमें कॉम्बैट स्पोर्ट्स थोड़ा ज़्यादा है, मगर नामुमकिन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, जिसको नहीं जीत सकते।